हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर कोचिंग क्लासेस। आज की हम क्लास में बात करेंगे प्रोनाउन की। आज क्लास 2 है और हमने कुछ बातें क्लास 1 में पढ़ ली थी प्रोनाउन से रिलेटेड। जो प्रोनाउन है वो किसकी जगह यूज होता है और साथ ही जो है उसके कौन कौन से केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, इन सारी बातों के बारे में हम बात कर चुके थे। साथ ही हम जान चुके थे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कितने प्रकार के जो है वो प्रोनाउन होते हैं। तो उसी को आज हम डिटेल में जानेंगे, कहाँ कहाँ इन प्रोनाउंस का यूज होता है और कैसी कंडीशन में होता है, किसके बाद कौन सा प्रोनाउन यूज होता है और क्या नहीं होता है। तो चलिए डिटेल में हम इसको जानते हैं और शुरू करते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन से। तो देखिए, जैसा आपको पता है, मैंने लिखवाया भी था कल आपको, उसमें आपने जाना था कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे, अस, मी, ही, शी, इट। ये सारे कैसे होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है, जो इनसे रिलेटेड रूल है वो ये है कि इज, एम, आर, वाज, वर, बी, वीन, यानी आप कह सकते हो कि जो बी की फॉर्म्स होती हैं वो बट, एक्सेप्ट, सच एज आर फॉलोड बाय नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन। यानी ये जो जितने भी वर्ड है यहाँ पे आपने देखा होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, वी, वीन, बट, एक्सेप्ट, सच एज, ये सारे किसको फॉलो करते हैं? नॉमिनेटिव जो प्रोनाउन का केस होता है उसको फॉलो करते हैं। यानी कोई और सा नहीं आएगा, पजेसिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? नॉमिनेटिव केस आएगा जब ये सारे वर्ड दिए गए हों, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बट, एक्सेप्ट, सच एज। तो इनके बाद क्या आना है? नॉमिनेटिव केस आना है। ये आपको ध्यान में रखना है। नॉमिनेटिव को ही हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इट इज मी हु हेल्प यू व्हेन यू वर इन प्रॉब्लम। वो मैं हूं जो, सेंस इसका यही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं, इट इज मी यानी मैं वही हूं जो तुम्हारी प्रॉब्लम में जिसने साथ दिया था। ठीक है। तो ये जो मीम है, अब देखने में तो ये सही लग रहा है, हमें सुनने में क्या है? इट इज मी, है ना, हम कह ही देते हैं इट इज मी, जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है या तुम्हें वहां लेके गया। तो इस तरीके से क्या है, ये सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन ये क्या है? सेंटेंस आपका गलत है। यहाँ पे आपको याद रखना है, इज आया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर ये सारे वर्ड आते हैं तो इनके बाद क्या आना है? आपका नॉमिनेटिव केस आना है। और आई का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई होता है ना। जो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस क्या है? वो है आई। यानी यहाँ पे जो मी है वो गलत है, यहाँ पे आएगा आई। यानी इट इज आई हु हेल्प यू व्हेन यू वर इन प्रॉब्लम, यानी जब तुम परेशानी में थे, समस्या में थे, तब मैंने हेल्प की। तो यहाँ पे आई सही होगा, यानी ये सेंटेंस हो जाएगा इट इज आई। क्या हो जाएगा? इट इज आई हु हेल्प यू व्हेन यू वर इन प्रॉब्लम। ठीक है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना है। इन सारे वर्ड के बाद जस्ट बाद क्या आएगा? उस जो प्रोनाउन है उसका नॉमिनेटिव केस यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे मी का नॉमिनेटिव केस क्या है? आई। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे आपको क्लियर होता चला जाएगा सारा, डरने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं। मतलब वही चीज होती है, प्रोनाउन हमने पढ़ लिया कि भाई उसके नाउन के स्थान पे जो आता है उसे प्रोनाउन कहता है, लेकिन आपको समझना भी होगा कहाँ कौन सा केस यूज होता है, ये आपके लिए जरूरी है। तो इन कुछ जो भी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे रख रही हूँ उनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कब आपको कौन सा प्रोनाउन का केस रखना है। जैसे सेकंड जो है आपका सेंटेंस, आई हैव बीन सीन सच ए ब्यूटीफुल लेडी एज हर। तो यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि जो हमारा सच एज है ना, सच एज। तो ये जो सच एज है इसके बाद भी हमें क्या है? नॉमिनेटिव केस ही लाना है। तो यहाँ पर हर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? शी। क्या हो जाएगा आपका? शी। यानी आई हैव बीन सीन सच ए ब्यूटीफुल लेडी एज शी। यहाँ पे सी जो वर्ड है वो सही होगा, हर नहीं होगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। सच एज के बाद भी आपको ध्यान रखना है नॉमिनेटिव केस ही आएगा। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस है, नन बट हिम कैन डू दिस।
अब आपने यहाँ भी देखा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है। तो बट के बाद में आपने देखा है कि किसी भी सेंटेंस का क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। और यहाँ पे बट के बाद क्या दिया हुआ है, हिम दिया हुआ है। और ये आपको पता ही है हिम क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नन बट ही कैन डू दिस। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। तो अभी आपने एक रूल जाना किसके बारे में, अभी तो सिर्फ इनकी बात चल रही थी, है ना, कि किसके बाद जो है सब्जेक्टिव केस आना। अभी तो ये भी बचे हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी बचे हैं। तो अब हम आगे इस रूल के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट रूल है यहाँ पे, वर्ब एंड प्रोपोजिशन आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यानी आप कह सकते हो, जैसे आपने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। और आपने पहला रूल देखा कि जो आपकी कुछ ऐसे वर्ब होती हैं, बी की जो फॉर्म्स होती हैं, या बट, एक्सेप्ट, सच एज, ये सब फॉलो करते हैं ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस। बट अगर यहाँ पे आप देखेंगे, जो वर्ब होती है और जो प्रीपोजिशन होती है, वो हमेशा क्या करती हैं, ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन होता है उसी को फॉलो करती हैं, ठीक है। यानी वर्ब एंड प्रीपोजिशन आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। आपने जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन आई। ये देखने में तो बिल्कुल सुनने में ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस ओके है, ठीक है, यानी सही है, पर ये सेंटेंस क्या है, गलत है। यहाँ पे ये जो वर्ड है क्या लिखा हुआ है, ऑन। ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे बात हो रही है प्रीपोजिशन की भी। तो इट डिपेंड्स ऑन आई, तो ये यहाँ पे सेंटेंस गलत है। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर प्रीपोजिशन आती है तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस को फॉलो करना है, यानी ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन होता है उसी को आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन मी, ये मुझ पर निर्भर है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मी, ये मुझ पर निर्भर है। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमने क्या किया है, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई, उसका ऑब्जेक्टिव केस ही यहाँ पे हम यूज करते हैं। उसके बाद सेंटेंस आप देखेंगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन शी एंड आई। अब यहाँ पे बात चल रही थी प्रीपोजिशन की, फिर से प्रीपोजिशन है, बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन होती है। और यहाँ पे बात की गई है कि डिवाइड दीज मैंगोज, इन आमों, जो आम है उनको बांट दिया जाए, किसमें, उसमें और मुझ में। तो यहाँ पे इन दोनों का जो केस आएगा वो केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यानी आप कह सकते हो इसको, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन हर एंड मी, यानी दोनों का ही क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ओके है, यानी प्रीपोजिशन के बाद जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे हमने दोनों जगह क्या यूज किया है, ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है, हर और मी, बिटवीन हर एंड मी। अब ये बिल्कुल सेंटेंस ओके है। अब आप देख रहे होंगे, थर्ड वन है, माई डॉटर लुक्स लाइक आई। तो मेरी जो बेटी है वो कैसी है, मेरे जैसी दिखती है। तो यहाँ पे जो लाइक लुक्स है, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो लाइक है, इसके बाद क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे आई वर्ड यूज हो रहा है। तो ये जो लाइक है यहाँ पे वो किसका यूज दिखा रहा है, वो दिखा रहा है प्रीपोजिशन को। यानी ये जो लाइक है वो किसका क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद आपने देखा क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, माई डॉटर लुक्स लाइक मी। अब ये सेंटेंस ओके है, यानी आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे इसके बाद क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करना है। एक सेंटेंस हम देखेंगे किसका, एक सेंटेंस हम वर्ब का भी देखेंगे कि वर्ब के बाद कैसे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे मैं सेंटेंस लिख रही हूं यहाँ पे, यू आर लाइक शी, यू आर लाइक शी।
तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो क्या है, गलत है। ये आपको पता है, ये यहाँ पे लाइक क्या है, एक वर्ब है। और वर्ब के बाद अभी आपने देखा यहाँ पे वर्ब के बाद क्या आना है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आना है, यानी यहाँ पे शी नहीं होगा। सेंटेंस हमारा सही क्या हो जाएगा, यू आर लाइक हर, यानी कि तुम उसके जैसी हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस ओके है। ये यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, वर्ब है। और ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यहाँ पे हो गया है। ठीक है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हो गया है। वर्ब किसको फॉलो कर रहा है, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को। यहाँ पे ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और इसने क्या लिया है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिया है। तो अब ये बिल्कुल सही है, आपको ध्यान में रखना है। वर्ब और प्रीपोजिशन किसको फॉलो करती हैं, ऑब्जेक्टिव केस को फॉलो करती हैं। आगे हम नेक्स्ट रूल की बात करें। नेक्स्ट रूल है यहाँ पे रूल नंबर 3 है, लेट इज फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। यानी जो लेट होता है, लेट वर्ड होता है, वो किसको फॉलो करता है, वो भी ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है लेट ही गो, तो यहाँ पर क्या है, उसे जाने दो। इसका जो मतलब है हिंदी में वो ये है, ले उसे जाने दो। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है। अभी आपने पढ़ा कि लेट के बाद क्या आएगा, उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटेंस लेट हिम गो, उसे जाने दो। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस है लेट वी प्ले द क्रिकेट, तो यहाँ पे भी क्या है, लेट के बाद क्या आएगा, बी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा क्या, लेट अस प्ले द क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपने देखा लेट किसको फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा यहाँ पर आपका किसे, ऑब्जेक्टिव केस को ही फॉलो करेगा। यानी अस क्या है, बी का ऑब्जेक्टिव केस है, और लेट के बाद ये इसी को ही फॉलो करेगा, यानी लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होना है। उसके बाद सेंटेंस आपने देखा होगा जो जीरंड है, जीरंड आप समझते हो, यानी मेन वर्ब प्लस आईएनजी। जो रूल नंबर 4 है वो ये है, यानी जीरंड। जीरंड का मतलब होता है मेन वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, यानी जब मेन वर्ब में आईएनजी होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि ये जो जीरंड होता है वो भी किसे फॉलो करता है, ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन को फॉलो करता है। यानी ये भी किसको फॉलो करता है, जीरंड फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ये भी किसको फॉलो करता है, प्रोनाउन। आपके ऑब्जेक्टिव केस यानी प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस है उसी को ही फॉलो करता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं सेंटेंस है टॉकिंग हिम वाज नॉट सो प्लीजेंट, यानी उससे बात करना क्या है, बहुत ही अच्छा नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉकिंग है, टॉक मतलब वर्ब है, मेन वर्ब होती है, उसमें आईएनजी लगा के हमने इस सेंटेंस का इसको सब्जेक्ट बना लिया। तो ये भी किसको फॉलो करता है, ऑब्जेक्टिव केस को ही फॉलो करता है। यानी टॉकिंग के बाद हमने मेन वर्ब प्लस आईएनजी, यहाँ पे हो गया है मेन वर्ब प्लस क्या हो गया है, आईएनजी, और ये किसको फॉलो कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस को फॉलो यहाँ पे कर रहा है। तो टॉकिंग हिम वाज नॉट सो प्लीजेंट, उससे बात करना बहुत ही खुशनुमा नहीं था। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल ओके है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जीरंड के बाद भी क्या आएगा, वो भी जो प्रोनाउन होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस ही लेता है। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 5, इफ प्रोनाउन ऑफ ऑल 3 पर्सन्स हैव बीन यूज्ड इन ए सेंटेंस देन देयर ऑर्डर शुड बी, क्या होगा, 2 3 1। यानी अगर इस सेंटेंस का जो मतलब है वो ये है कि अगर सेंटेंस में तीनों ही पर्सन के प्रोनाउन आए, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों के ही प्रोनाउन आए, तो उनका ऑर्डर क्या होगा, उनका ऑर्डर होगा 2 3 1। यानी पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, यू। फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, थर्ड पर्सन में कौन कौन से होते हैं,
ही, शी, इट, दे, वो आएंगे। और उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन में आई और वी। तो ये आपको फॉलो करना, अगर तीनों ही पर्सन के प्रोनाउन आते हैं एक सेंटेंस में, तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना होगा, 231 का। ये आपको ध्यान में रखना है। 2, 3, 1 का आपको रूल फॉलो करना है। बट इफ इन द सेंटेंस देयर इज सम कन्फेशन, यानी कोई अगर सेंटेंस में कोई कन्फेशन है, अपराध की कोई स्वीकृति है, कुछ ऐसा अपराध हो गया है, उसकी स्वीकृति के लिए कन्फेशन किया हुआ है, तो क्या होगा, इन द सेंटेंस देयर ऑर्डर शुड बी, क्या होगा, 2, 3, 1। फिर तो सीधा सीधा हो जाएगा, पहले 1 आएगा, 2 आएगा और फिर 3 होगा। लेकिन वो तभी होगा जब सेंटेंस में कोई कन्फेशन होगा, यानी अपराध की कोई स्वीकृति अगर उसमें दी गई है, तब वहां पर ये वाला जो रूल है वो फॉलो होगा 1, 2, 3 का। अदरवाइज क्या है, आपको 231 का रूल फॉलो करना पड़ेगा, यानी ये ऑर्डर आपको 2, 3, 1 का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, आई, यू एंड ही आर क्लोज्ड फ्रेंड्स, यानी हम कैसे हैं, तीनों पर्सन के प्रोनाउन है, ये आपको पता ही है। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है और ये थर्ड पर्सन का। और हमने यहाँ पे बात की है किसके रूल की, 2, 3, 1 की। तो अभी आपको हमें क्या करना है, यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग जो है चलना है। तो पहले कौन सा आएगा, सेकंड पर्सन का, यानी क्या आ जाएगा आपका यू। फिर आपका आएगा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, यानी आ जाएगा आपका ही। फिर हम लाएंगे लास्ट में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, यानी आ जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इस रूल के अकॉर्डिंग ही, यानी तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ गए सेंटेंस में, तो हमें 231 का रूल यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे आपको बताइए 2, 3 और 1। ठीक है, यानी यहाँ पे आपने 231 का रूल फॉलो करते हुए इसको बना लिया है। उसके बाद अब अपराध, इसको भी देख लेते हैं। कन्फेशन की स्थिति में भी क्या होगा, यू, ही एंड आई हैव कमिटेड ब्लंडर, यानी हमने क्या है, कोई बहुत भारी गलती कर दी है, यानी जब बहुत बड़ी गलती होती है तो उसे हम कहते हैं ब्लंडर। क्या कहते हैं उसे, ब्लंडर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फॉलो करना है, कौन सा, 1, 2, 3 का रूल जो है फॉलो करना है, ऑर्डर फॉलो करना है। तो ये आपको पता है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है और ये फर्स्ट का है। तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे क्या है, पहले तो फर्स्ट वाले को ले आना है, आई को ले आना है, फिर दूसरे वाले को लेना है, यू को, और फिर किसको लेना है, यहाँ पे हमें थर्ड वाले को, यहाँ हैव कमिटेड ब्लंडर। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यानी हमने यहाँ पे 1, 2, 3 का ऑर्डर फॉलो किया है। तो अब ये सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पे एक किसी अपराध की स्वीकृति, एक कन्फेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हमने क्या कर दिया, 1, 2, 3 का ऑर्डर फॉलो किया है। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, तो हमने 231 का 2, 3, 1 का ऑर्डर फॉलो किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब ये तीनों प्रोनाउन एक साथ यूज हो तो 231 हमें ऑर्डर फॉलो करना है, और कोई कन्फेशन होगा तब हमें 1, 2, 3 यानी 123 का रूल फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास में हमने जाना ये कुछ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। आगे हम और डिस्कस करेंगे और जानेंगे और कौन कौन से रूल होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।